नमस्कार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पिच। पॉलिटिकल पिच में चर्चा करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शिरडी यात्रा। शिरडी यात्रा के दौरान जहां वो साईं बाबा के दर्शन किए, तो वहीं पर एक राजनीतिक कार्यक्रम में भी भाग लिया। शिरडी के इस राजनीतिक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार भी उपस्थित थे और अजीत पवार की उपस्थिति में ही डिप्टी सीएम अजीत पवार के चाचा शरद पवार के ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खूब बरसे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम किसानों के सशक्तिकरण में जुटे हुए हैं और महाराष्ट्र के किसान नेता, जो किसान नेता के नाम पर जनता को बरगलाते रहे, जनता की वोट लेते रहे और बहुत अधिक सीनियर नेता हैं, व्यक्तिगत तौर पर मैं भी उनका सम्मान करता हूं, लेकिन वो 7 साल तक कृषि मंत्री रहे, जिसमें केवल 3.5 लाख करोड़ के अनाज की खरीद एमएसपी पर हुई, जबकि 7 साल की अवधि के दौरान हमारी सरकार ने 13.5 लाख करोड़ रुपए का एमएसपी पर अनाज की खरीद हमारी सरकार ने की। और इसी प्रकार अन्य फसलों में भी, दलहन और तिलहन के मामले में भी कृषि मंत्री रहे केंद्र में महाराष्ट्र के किसान नेता शरद पवार। दलहन और तिलहन के जब वो कृषि मंत्री थे तो दलहन और तिलहन के लिए 500-600 करोड़ रुपया की एमएसपी पे खरीदारी करते थे, जबकि हमारी सरकार आने के बाद 7 सालों में 1,15,000 करोड़ रुपए का दलहन और तिलहन की खरीद एमएसपी पर सरकार ने की है। तो गन्ने के लिए 315 रुपए क्विंटल कर दिया गया है और 70,000 रुपए करोड़ का एथेनॉल खरीदा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के दौरे पर थे। शरद पवार की महाराष्ट्र की राजनीति में चाणक्य कहा जाता है और इस शिरडी के इस यात्रा के दौरान शरद पवार के ऊपर इस तरह का राजनीतिक हमला, इस तरह के तथ्यों के साथ हमला प्रधानमंत्री पिछले अपने 9 साल के कार्यकाल में पहली बार किया। और उन्होंने इस बात को स्वीकार भी किया, शरद पवार का व्यक्तिगत रूप से बड़ा आदर करते हुए कहा कि मैं उनका व्यक्तिगत रूप से बहुत सम्मान करता हूं, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में शरद पवार एक ऐसे नाम हैं, एक कैसे शख्सियत हैं, इसलिए शरद पवार का उन्होंने सम्मान भी किया। तो वहीं पर राजनीतिक रूप से कई तीर चलाए। मंच पर उनके भतीजे अजीत पवार की भी उपस्थिति थी। जिस प्रकार से कृषि में एमएसपी कृषि मंत्री रहते हुए शरद पवार के कार्यकाल के दौरान जो एमएसपी पर खरीद हुई, दलहन तिलहन की जो खरीद हुई, उसकी भी उन्होंने चर्चा की। तो गन्ना की भी चर्चा करना वो नहीं भूले, क्योंकि गन्ना महाराष्ट्र के लिए एक अहम स्रोत है। गन्ना उत्पादक राज्य है महाराष्ट्र, सर्वाधिक चीनी मिलें हैं इस क्षेत्र में, और इसलिए गन्ना और एथेनॉल की चर्चा भी महाराष्ट्र में करके आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरडी के इस राजनीतिक सभा से पहले साईं बाबा के दर्शन करने गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीलमंडी जल परियोजना के शुभारंभ के अवसर पर शिरडी में आए थे।
नीलवंडे जल परियोजना 1970 में इसको लेकर के निर्णय लिया गया, जो अब जाकर के पूरा हो पा रहा है। महाराष्ट्र के इस दिन अभी की राजनीतिक परिदृश्य को देखें तो महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट से और भारतीय जनता पार्टी के मार्गदर्शन में शिवसेना के एकनाथ शिंदे गुट के नेतृत्व में एक सरकार चल रही है। जिस सरकार में भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम हैं, तो अजीत पवार जो एनसीपी का एक धारा जो अजीत पवार के नेतृत्व में शरद पवार से अलग हुआ है, वो भी इस सरकार का एक हिस्सा है और अजीत पवार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम है। महाराष्ट्र में आगामी लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एनडीए के लिए 45 सीटों का लक्ष्य लेकर के चल रही है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शरद पवार के कृषि मंत्री रहते हुए उनके कार्यकाल में किसानों के लिए जो किया गया उसका पटक्षेप महाराष्ट्र में उन्होंने किया। महाराष्ट्र की राजनीति में शरद पवार एक ऐसा नाम है जिसके बिना इस समय की महाराष्ट्र की राजनीति की कल्पना नहीं की जा सकती है, इसलिए उनको सम्मान देने से भी नहीं भूले। लेकिन उन्हीं के कार्यकाल में हुए कामों को गिना करके राजनीतिक रूप से बढ़त लेने की भी कोशिश की। देश में इन दिनों चुनावों की गूंज सुनाई दे रही है और वैसे भी नेताओं की कोई भी वक्तव्य अकारण नहीं होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो और भी अधिक स्मार्ट नेताओं में से माने जाते हैं। धन्यवाद साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पिच को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।